क्वेश्चन नंबर 38 की बात करोगे अगर, तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल फॉर्मिंग बाय पी सिग्मा बॉन्ड पी बॉन्ड इन पी फोर। तो पी फोर की अगर बात करते हो तो आपका ये जो फास्फोरस का मॉलिक्यूल है पी फोर, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है। हर एक जो फास्फोरस एटम होगा वह अदर फास्फोरस एटम से थ्री कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, और हर एक फास्फोरस एटम पे एक आपको लोन पेयर नजर आएगा। यानी हर एक जो आपका फास्फोरस एटम है वह किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वह sp3 बनेगा। और sp3 में देखोगे तो आपका 25% क्या होता है, एस कैरेक्टर होता है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%। तो पी कैरेक्टर कितना होगा, 75%। यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा तो होगा आपका 38 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप। तो कौन सा स्पीसीज है जो कि पिरामिडल शेप रखता है। तो अगर आप देखोगे तो पिरामिडल शेप की अगर बात करते हो आप, तो एक बार आप अगर इसको देखोगे, किसको, OSF2, इसका स्ट्रक्चर, तो सल्फर जो होगा वह एक तो आपका इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन से जुड़ जाएगा, और आपका यहाँ पे इस तरीके से, और डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से। क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गए कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में विथ फ्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, और एक आपका लोन पेयर बच गया। तो इस तरीके से देखोगे तो इसका जो आपका देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है ना। तो इसकी जो आपका ज्योमेट्री होगी वह टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो शेप आने वाला है वह कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो शेप बनने वाला है पिरामिडल, है ना। तो जो पिरामिडल शेप होगा वो किसका होगा, 39 का डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की बात कर रहा है, सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन which is not same as that of present in the other three। इसमें आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करते हो। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आपका जो फास्फोरस सेंट्रल एटम होता है इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d। इसका तो sp3d होगा। sf4, sf4 को देखोगे तो आपका sf4 में आपका इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कैसा होगा, sp3d। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है, 5। 5 नहीं, 5 कैसे बन रहा है, 6 बन रहा है ना। 1 2, नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 बन रहा है तो sp3d होगा। ये दोनों का तो सेम है। आई थ्री का देखोगे तो आई थ्री का फॉर्मेशन कैसे होता है आपका, जब आपका आयोडाइड आयन अपना लोन पेयर कहाँ पे डोनेट करता है, इस आई आई मॉलिक्यूल जो है आपका, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका जो इस तरीके से आपका इसका क्या हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास ऑलरेडी आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन था। इसके एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन जब आपका डोनेट करेगा तो इसका जो आपका सेंट्रल एटम आयोडीन है, इसका हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
सिक्स इलेक्ट्रॉन था, थ्री लोन पेयर आपका इस तरीके से प्रेजेंट होगा। एक दो तीन, दो कोवलेंट बॉन्ड बने हैं और तीन थ्री लोन पेयर, तो इसका भी हाइड्रोजन क्या होगा, sp3d होगा। और बाकी आप इसका देखोगे, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इस तरीके से, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड पे, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड पे टू नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। एंटीमनी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फाइव, है ना। कितने होते हैं, फाइव होते हैं। तो फाइव होगा तो इस तरीके से आपका क्लोरीन 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 क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन, और चूंकि इस पे दो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इसके इस तरीके से लोन पेयर होगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा सिक्स, और सिक्स से बनेगा आपका sp3d2। बाकी सबका जो है आपका, बाकी सबका जो हाइब्रिडेशन होगा सेंट्रल एटम का सभी में, चाहे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, चाहे सल्फर टेट्राफ्लोराइड हो, चाहे आपका एजाइड आयोडाइड आयन, आयोडाइड नहीं, आपका आइथिलीन पे वन निगेटिव चार्ज आयन हो, इन तीनों का जो हाइब्रिडेशन होगा सेंट्रल एटम का वो होगा sp3d, बाकी इसका क्या होगा sp3d2। तो कह रहा है किसका डिफरेंट है फ्रॉम अदर थ्री, तो आपका सही आंसर होगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि among the following maximum covalent character is shown by the compound, किसमें आपका मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होगा वह ये होगा, देखो कोवलेंट कैरेक्टर को देखने के लिए आपको है फजान रूल। क्या होता है फजान रूल। और फजान रूल की बात करते हो, फजान रूल आपको किस तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर बताता है, तो कहता है फजान रूल कि आपका किसी भी बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा या कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि 100% आयनिक कैरेक्टर रखे या 100% कोवलेंट कैरेक्टर रखे। कोई भी बॉन्ड होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर दोनों ही मौजूद होता है। अब वो कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा या कितना परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, वह डिपेंड करता है कि आपका बॉन्ड किनके बीच में बना है, किनके बीच में बना हुआ है। तो कहता है कि अगर कैटायन की साइज, देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन, यानी जो आपका एनायन है वो क्या है, सभी में सेम है। तो एनायन से तुम हमें डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, देखो अब मुझे अब किस कौन कौन डिफरेंट है, तो यहाँ पे सभी आपके जो चारों ऑप्शन है, चारों में आपका जो कैटायन वाला हिस्सा है वह क्या है, डिफरेंट है। कैटायन में देखोगे तो इसमें वाले में आपका मैग्नीशियम आयन है, इसमें आपका फेरस आयन है, इसमें आपका स्टेनस आयन है, और इसमें आपका एल्युमिनियम आयन है। तो सबसे आप देखोगे तो कैटायन का क्या करता है, कैटायन क्या करता है कि जब एनायन के संपर्क में आता है तो एनायन पे जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन पे, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर कैटायन का होगा उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आपका इंट्रोड्यूस होगा। सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्युमिनियम आयन पे, क्योंकि +3 चार्ज प्रेजेंट है। तो सही ऑप्शन होगा आपका 41 का डी। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ पाएगा, अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि द पेयर ऑफ द स्पीसीज ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द प्रेजेंट करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अच्छा एक बात करोगे तो ये जो आपका क्या है, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड जो होगा, और ये आपका कौन सा आयन है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड आयन जो होगा वो तो आपका डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन परऑक्साइड आपका डायामैग्नेटिक कैरेक्टर का नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। इस कारण से ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला है क्या, अगला था ऑप्शन बी कि जो
ऑक्सो ऑक्सोनियम, ओ ऑक्सीजन पे वन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन पे वन पॉजिटिव चार्ज होने की ये क्या है आपका, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, तो कह रहा बोथ पैरामैग्नेटिक, ये भी तो गलत है, एक पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा। अगला है आपका O2 पे वन पॉजिटिव चार्ज, ये जो होगा आपका O2 पे वन पॉजिटिव, ये पैरामैग्नेटिक का होगा। O2 कैसा होता है, O2 भी आपका पैरामैग्नेटिक, यानी बोथ पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी सही ऑप्शन होगा 42 का सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। अच्छा, हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओ, तो कोई नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं BF4, बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन, और एक है आपका अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में देखोगे तो अमोनियम आयन में आपका कुछ इस तरीके से ऐसे, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp3 होगा, और जो शेप दिख रहा है वो टेट्राहेड्रल है, ऐसा है टेट्राहेड्रल। और BF, बोरान ट्राईफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड आयन की बात करोगे तो बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो कैसा होगा, sp3, और जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल। यानी यहाँ पे देखो ये दोनों स्पीसीज के लिए शेप भी सेम है और हाइब्रिडेशन भी सेम है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 43 का डी। अगला क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम बॉर्डर ऑर्डर की अगर बात करेगा, देखो N2 और O2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो ये तो कट गया, है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा, इसका आपका 3 होगा, तो ये भी गलत गलत हो जाएगा। इसका देखोगे तो 2.5 और इसका देखोगे 3, तो ये भी कट गया। आपका यहाँ पे देखोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। और B2 का ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, B2 के लिए आपका सिग्मा 1 है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अच्छा, यहाँ पे दो दो इसे भर दोगे आप, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ पे हो गया, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। बोरान B2 में देखोगे तो एक बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बोरान के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने थे, मैंने ऐसे फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वन हाफ माइनस हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हाफ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, चार दो और एंटी बॉन्डिंग में कितना है आपका 4, तो आपका यहाँ पे 2/2 यानी 1 आएगा, यानी सही आंसर होगा कौन सा, 44 का ए, क्योंकि दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, की बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आई 1.5 किसका होगा। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर जो होगा आपका वह होगा O2 सुपर ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के देखने के लिए BH3 डाइबोरेन, BH3 का होल ट्वाइस, ये जो स्पीसीज होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। कैसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे दो बनाना बॉन्ड इस तरीके से मौजूद होते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैसा है, 1 2 3 3 एटम है, 3 सेंटर, और यहाँ पे इन पूरा ये जो आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, 3 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका यहाँ पे होता है। ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, यानी करेक्ट आंसर होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा। पोलर मॉलिक्यूल देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे पोलर मॉलिक्यूल, इसका देखो SF4, SF4 में देखोगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके चले जाएंगे कहाँ पे,
4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपके कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और एक आपका बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर जो प्रेजेंट होगा, इसके कारण से यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने लगेगा। इस तरीके से आएगा सीसा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सीसा। और ये जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा? पोलर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेग्नेटिक। पैरामेग्नेटिक कौन सा है? पैरामेग्नेटिक देखोगे तो पैरामेग्नेटिक देखने के लिए O2 पे 1 माइनस यानी सुपर ऑक्साइड की बात करते हो तो ये आपका पैरामेग्नेटिक होता है, तो डी आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो किस पेयर में आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी एक आपका डाइपोल होगा और दूसरा वाला डाइपोल तो नहीं होगा, लेकिन डाइपोल की वजह से दूसरे वाले में डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही डाइपोल क्रिएट होगा वैसे ही क्या होने लगेगा, जो पहला वाला जो आपका डाइपोल था उससे इंटरेक्शन होने लगेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो ये तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस तरीके से क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन क्या करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा? क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हीलियम एटम यहाँ पे अगर होगा तो जैसे ही देखो इसका जो निगेटिव इंड है ना, ये जब आपका हीलियम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन था वह सिमेट्रिकली क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा एक हिस्से पे, और दूसरे वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज। यानी ए भी अब एक आपका पहले डाइपोल तो नहीं था, लेकिन अब डाइपोल बन चुका है। यहाँ पे इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब ए डाइपोल और ए इंड्यूस डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, यानी सही आंसर होगा आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं मौजूद है, तो इसमें H2O में, H2O में आपका जितने भी बॉन्ड है सब के सब सिग्मा बॉन्ड है ना, बाकी सब में आपका पाई बॉन्ड मौजूद होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, है ना। CH4 का भी जीरो होगा। जिस भी मॉलिक्यूल का शेप परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट, तो परफेक्ट मॉलिक्यूल के लिए, परफेक्ट का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें आपका लोन पेयर मौजूद ना हो, तो अगर लोन पेयर मौजूद नहीं होगा तो उसका जो ट्रेडिशनल जो उसका शेप होना चाहिए वह उसका शेप होता है। लेकिन जैसे ही लोन में पेयर मौजूद होगा तो वैसे क्या होगा कि वहां पे उसका मॉलिक्यूल का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, इसका देखोगे NH3 का आपका पिरामिडल शेप इस तरीके से, है ना। अच्छा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से क्रिएट होगा। अब हम मुझे पता है डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वह कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। इसका डाइपोल मूवमेंट इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से, इसका डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से। इसके लिए और इसका जो लोन पेयर होगा, इसका लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के बीच में जो आपका लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा इस तरीके से। इसका डाइपोल मूवमेंट तो क्या आएगा आपका? देखो ये आपके तीनों जो होंगे डाइपोल मूवमेंट, और ए वाला डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा? लेस आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? यहाँ पे जब आप वेक्टर एडिशन करोगे डाइपोल मूवमेंट का, तो
जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट जो होगा वह लेस होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है ना, नीचे वाले का और ऊपर वाले का। NF3 की बात करोगे तो NF3 में आपका शेप तो पिरामिडल ही होगा, लेकिन यहाँ पे कहानी उलट जाएगी। कैसे? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि डायरेक्शन जो होगा डायपोल मूवमेंट का, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ये आपका इस तरीके से, इसका डायपोल मूवमेंट ऐसे था। ओहो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। NH3 का देखो ना फिर से एक बार। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट जो होगा इस बॉन्ड के लिए ऊपर की तरफ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, और इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे। तो इसका जब ऐड करोगे, ए वाला डाइपोल मोमेंट नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है ज्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा, और इसका लेस आएगा। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? NH3 और NF3 में, तो NH3 का ज्यादा है। सही आंसर होगा आपका 51 का सी। अगला क्वेश्चन, कि कौन सा स्पीसीज है जो कि आपका स्पीसीज है प्लेनर एंड ट्राइंगुलर शेप। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका जो शेप है वह ट्राइंगुलर प्लेनर शेप है? तो ट्राइंगुलर प्लेनर शेप देखोगे तो नाइट्रेट आयन का देखो, इस तरीके से। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा नाइट्रोजन एटम का? एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp2, और sp2 से कौन सा शेप बनता है? तो sp2 शेप से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 से जो इसका शेप आएगा वह आएगा ट्रेंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, है ना, और दिख भी रहा है आपका एक ट्रेंगुलर प्लेनर शेप। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो वहां पे जो ज्योमेट्री बनती है वह ट्रेंगुलर प्लेनर बनता है, ट्रेंगुलर प्लेनर। सही आंसर होगा आपका बी वाला, इसका तो लीनियर हो जाएगा, इसका बी शेप हो जाएगा, और इसका लीनियर हो जाएगा। अगला है एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है भाई? 2s and 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। अगर ऐसा मान लिया जाए कि 2s और 2p जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग है ये नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? 2s और 2p ऑर्बिटल का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का कौन सा स्पीसीज होगा? पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ए तो आपका N2 जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, हम सब जानते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि पूछ क्या रहा था? पैरामैग्नेटिक ना। बाकी तीन में से कोई एक होगा, तो पहले आप क्या करो, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसको ड्रा करो। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और π2p x इक्वल टू π2p y। अच्छा, B2 के लिए देखोगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? दो दो चार, दो छह, दो आठ। ठीक है, ये आपको कैसा दिख रहा है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो दिस इज डायमैग्नेटिक। B2 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आपका कैसा है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। और C2 के लिए देखोगे तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, दिस इज आल्सो डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर होगा बी वाला। B2 10 इलेक्ट्रॉन ना।
अच्छा, क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2s और 2p मिक्सिंग ऑपरेटिव नहीं है, यानी अगर मान लो कि 2s और 2p ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करते तो कैसा बॉन्ड बनाते? सिग्मा बॉन्ड। ये पता है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। यानी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। यानी 2p जो आपका सिग्मा 2pz होगा वो नहीं बनेगा, और जब सिग्मा 2pz नहीं बनेगा, है ना, सिग्मा टू पे जेड नहीं बन रहा है, सिग्मा टू पी जेड अगर नहीं बनेगा, है ना, सही है। करेक्ट आंसर तो सही है आपका बी वाला।